Namaste students, this is Shupriya sir. First of all, please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video. तो फिर देखते हैं कि आज शुप्रिया सर हमें क्या पढ़ाएंगे. Today we are going to start Comparison, Shapes and Space, Class 1, Chapter 1. First of all, we should to understand about bigger and smaller. पहले हमें bigger कौन सा है और smaller कौन सा है वो सीखना होगा. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं the left one is bigger and right one is smaller. You can see the left one is bigger and right one is smaller. देखो बच्चों, लेफ़्ट साइड में जो मून है वो बिगर है और राइट साइड में जो मून है वही स्मॉलर है. समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. देखो बच्चों, कितना अच्छा पंपकिन है. Here you can see the left one is bigger and right one is smaller. यहाँ पर भी बच्चों देख सकते हो जो लेफ़्ट साइड में है वो बिगर है और जो राइट साइड में है वो स्मॉलर है. तो फिर बच्चों तुम्हें समझ में आ गया ना कौन सा बिगर और कौन सा स्मॉलर कहते हैं हम लोग. Do you understand about which one is bigger and which one is called smaller? Let's move on to the next picture, students. Now children, can you guess which one is smaller? बच्चों अभी तुमको ट्राई करना है. देखो अच्छी तरीके से समझो कौन सा ट्री स्मॉलर है ये बताना है तुमको. Yes, you are right. Left one is smaller. हाँ बच्चों तुम लोग राइट हो. लेफ्ट साइड में जो ट्री है वही है स्मॉलर. Let's start our first question. देखो बच्चों यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द बिगर. कैन यू गैस विच एनिमल इज़ बिगर? देखो बच्चों यहाँ पर दो एनिमल दिखाई दे रहा है. इनमें से जो बिगर है उसको हमें टिक मार्क करना है. लेट्स चेक द आंसर. चलो आंसर देखते हैं. देखो आंसर में है द लेफ्ट वन इज़ बिगर. लेफ्ट साइड में जो एनिमल है वो बिगर है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. टिक द स्मॉलर. कैन यू गैस which one is smaller? Yes, your answer is right. The right side leaf is smaller and left side animal squirrel. This is also smaller. Can you guess the name of right side animal? Yes, you are right. This one is काउ. तो फिर बच्चों इस पिक्चर में हमने देखा कि राइट साइड वाला जो लीफ है वो स्मॉलर है, इसलिए हमने यहाँ पर टिक मार्क किया है. और जो लेफ़्ट साइड वाला एनिमल है, दोनों एनिमल से ये लेफ़्ट साइड वाला एनिमल छोटा है जिसको हम स्क्विरल कहते हैं. ये स्मॉलर है इसलिए हमने इसको टिक मार्क किया. और जो राइट साइड में एनिमल है इसका नाम तो सबको पता है. बोलो क्या नाम है? यस, दिस वन इज़ काउ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3. टिक द स्मॉलर टायर. यहाँ पर जो स्मॉलर टायर है उसको टिक मार्क करना है बच्चों. देखो देखो पिक्चर में तुम्हारे जैसे बच्चे टायर से खेल रहे हैं. ये कौन से टायर से? ये बाईसाइकिल के टायर से. यस, यू आर राइट.
Now guess which one is smaller? Yes, the left one is smaller. You can see in the picture the left one is smaller. Left side में जो टायर है वो smaller है, इसलिए हमने left side में tick mark किया. Let's move on to the next question. Next question के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना है. जैसे कि हमने बिगर और स्मॉलर समझा था, अभी हमको समझना पड़ेगा बिग, बिगर, बिगेस्ट. Here you can see 3 apples. Big, bigger, biggest. Big apple, bigger apple and biggest apple. You can see the difference of the size. देखा ना, बिग एप्पल से बड़ा बिगर एप्पल होता है और बिगर एप्पल से बड़ा बिगेस्ट एप्पल होता है. अभी समझ में आया बच्चों? Let's move on to the next concept. Here you can see the big alien, bigger alien and biggest alien. It's look like monster ना. देखो बच्चों, यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे बिग एलियन, बिगर एलियन और बिगेस्ट एलियन. ये देखने में एकदम फनी मॉन्स्टर जैसे लगते हैं. देखो इनका साइज़ का कितना डिफरेंस है. जो बिग एनिमल है उससे बड़ा बिगर एनिमल है और उससे भी बड़ा बिगेस्ट एनिमल है. तो अभी हमको समझ में आ गया ना, which one is big, which one is bigger and which one is called biggest. From that picture you can understand which one is small, which one is smaller and which one is smallest. देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन से लेफ्ट साइड से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. This one another picture. Here you can see also small, smaller, smallest. यहाँ पर भी तुम देख सकते हो स्मॉल साइज से छोटा साइज है स्मॉलर और स्मॉलर साइज से छोटा है स्मॉलेस्ट. Let's move on to the next picture. Now look at this picture. Small, smaller, smallest. Cat, rat, ant. Small, smaller, smallest. You can see the different size. Understand, children? Now you can guess easily which one is smallest tree. Try to guess, children. बच्चों, अभी तुम आसानी से बोल सकते हो कि इन तीनों ट्री में से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है. Yes, you are right. The left one is smallest. हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला ट्री सबसे छोटा है. Understand? Now let's move on to the next question. Can you guess which one is biggest? Try to guess, children. अभी आपको बताना है कि कौन सा एनिमल बिगेस्ट है. Yes, you are right. Elephant. In this picture, an elephant is the biggest animal. Let's move on to the next question. Take the smallest fruit. Can you guess which one is smallest? बच्चों, अभी आपको बताना है smallest fruit कौन सा है. Yes, you are right. The middle one is smallest. जो middle में है वही smallest है. Let's move on to the next question. Take the biggest bubble. Take the biggest bubble. देखो यहाँ पर बहुत सारे बबल्स दिखाई दे रहे हैं. इनमें से जो बिगेस्ट है उसको आपको टिक मार्क करना है. चलो तो फिर हम आंसर देखते हैं. लेट्स चेक द आंसर.
दिस वन इज बिगेस्ट बबल। देखो हमें बिगेस्ट बबल मिल गया और हमने टिक मार्क भी कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Take the pot on the top. In this picture you can see the 3 pot. देखो इस पिक्चर में हमें 3 पॉट नज़र आ रहे हैं। देखो रेड सर्कल के अंदर राइट साइड में दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये पॉट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सा पॉट सबसे ऊपर रखा हुआ है। Take the pot on the top. Let's check the answer. Understand children? देखो यहाँ पर जो सबसे ऊपर रखा है वही है टॉप। तो हमारा आंसर हमने टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Take the animal at the bottom of the stairs. You can see the picture. Here are 2 animals. तुम लोग ये पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पर 2 एनिमल हैं, एक टॉप में है और एक बॉटम में है। हमें पता चल गया कि टॉप कौन सा होता है, जो एकदम ऊपर में होता है, और बॉटम कौन सा होता है, वो है एकदम नीचे वाला। अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? नीचे वाला। देखो हमने जो नीचे वाला जो एनिमल है वहीं पर ही टिक मार्क किया है, वही है हमारा आंसर। जो नीचे में होता है वही है बॉटम। इन दिस पिक्चर यू कैन सी विच वन इज टॉप एंड विच वन इज बॉटम। देखो बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ऊपर वाला मंकी है वहाँ पर है टॉप, और जो नीचे वाला मंकी है वहाँ पर है बॉटम। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? Here also you can see the top one and bottom one. यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जो है वो टॉप है और नीचे वाला जो है वो बॉटम है। अंडरस्टैंड बच्चों? अभी आपको समझ में आ गया ना हम टॉप किसको कहते हैं और बॉटम किसको कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक the bird nearer to home. Take the bird nearer to home. Here you can see 2 birds are there. इन दोनों बर्ड में से कौन सा बर्ड घर के नज़दीक है वो आपको बताना है। Take the bird nearer to home. Let's check the answer. Yes, you are right. देखो हमें पता चल गया कि कौन सा बर्ड सबसे नज़दीक है। यू कैन सी द टिक मार्क। तो अभी आपको पता चल गया ना, नियरर बोलने से जो नज़दीक होता है उसको टिक मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। देखो यहाँ पर हम दूसरा पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कैट ट्री से दूर है, बहुत दूर है। देखो यहाँ पर 2 कैट देख सकते हो, ये है एक कैट और ये है दूसरा कैट। देखा बच्चों, इन दोनों में से ट्री से कौन सा कैट दूर में है? यस, यू आर राइट, यू कैन सी द आंसर। देखो टिक मार्क यहाँ पर है। तो अभी हमको पता चल गया कि फार्दर बोलने से जो दूर में होता है उसको हमें टिक मार्क करना है, और नियरर बोलने से जो नज़दीक में है उसको टिक मार्क करना है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक द पपी farthest फ्रॉम द ट्री। देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे पपी है, तो इनमें से फारदेस्ट कौन सा है वो हमें
फारदेस्ट मतलब सबसे दूर में कौन सा है। देखो तो ट्री से बहुत दूर, सबसे दूर कौन सा पपी है। यस, यू आर राइट। देखो द लास्ट वाला पपी सबसे दूर है, एकदम राइट साइड में। यू कैन सी द लास्ट पपी is the farthest from the tree. Let's move on to the next question. Tick the tree nearest to the bird. इन तीनों ट्री में से सबसे जो बर्ड के नज़दीक है उसको आपको टिक मार्क करना है। नियरेस्ट यानी कि सबसे नज़दीक। यस, ऑफ कोर्स हमको पता है कौन सा वाला होगा। एकदम राइट साइड में जो ट्री है वही होगा। यस, देखो ये वाला ट्री हमने टिक मार्क भी कर दिया, ये बर्ड से सबसे नज़दीक है। द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट द शेप्स इन द पिंक and yellow boxes by drawing a line. ये वाला करने से पहले हमें शेप्स के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। First of all, we should to know about shapes. This one is square. Red one is square. This one is triangle. ये triangle है. Star. Oval. Circle. Rectangle. Now you can see the all shapes: square, triangle, star, rectangle, circle, oval. अभी जो हमारे पिक्चर वाला क्वेश्चन था उसमें दो ही शेप्स दिया गया था, सर्कल और स्क्वायर, द रेड वन एंड द ग्रीन वन. Let's check the question. Now you can see the left one is dice, which one is square, and the right one is cricket ball, which one is circle. तो अभी हमको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करना है. Put the shapes in the pink and yellow boxes by drawing a line. Left one is pink and right one is yellow, you can see. Let's check the answer. देखो यहाँ पर जो चॉक का बॉक्स है वो लेफ़्ट साइड के पिंक बॉक्स में रखा गया क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है. इसके बाद ये येलो कलर का कार्टून, ये भी you can see the red line also, this box and star box also. और जो राइट साइड में रखा गया वो सारे के सारे सर्कल शेप्स के हैं. विच शेप्स? सर्कल शेप्स. टमेटो, ऑरेंज, फुटबॉल, बैलून, ऑल सर्कल शेप. अच्छा बच्चों, क्या कलर का कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर है? लेट्स मूव ऑन. Now you can see the basic colors: brown, red, white, purple, blue, gray, green, pink, black, orange, yellow. Understand? These all are बेसिक कलर्स. ये सारे कलर्स तुम्हें याद रखने होंगे.
ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग ए लाइन. शेप्स के बारे में हमने पहले से ही सीख लिया था, तो हमें मालूम है कौन सा शेप किसके साथ मैच करता है. Now look at this picture and try to match. Let's check the answer. देख सकते हो डाइस और सारे बॉक्स मैच कर रहे हैं, और जितने भी सारे सर्कल के शेप है, बैलून, क्रिकेट बॉल, टोमेटो और फुटबॉल, वो मैच कर रहे हैं. ठीक है ना. डाइस कौन सा शेप है? यस, स्क्वायर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स. यहाँ पर भी हमें शेप्स मैच करना है. एक बच्चा जो एक चार्ट पेपर लेके खड़ा है, उसमें देखो 4 शेप्स है. देयर आर 4 शेप्स एंड यू शुड टू मैच. ये रहा हमारा आंसर. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे इजीली ये मैच हो गया. समझे? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों, अभी आपको ये बताना है कि शेप्स जो हमने सीखे थे वो 2 तरीके के होते हैं, 2D and 3D. Now you can see the 2D shapes. यहाँ पर जितने सारे शेप्स है वो 2D शेप्स है. जैसे कि the first one is circle and second one is rectangle. Then third one triangle, square, next oval, next pentagon, next diamond, next star, and the last one is heart. Understand, children? These all are 2D shapes. तो अभी हमने सीख लिया कि 2D शेप कौन सा है. Now we will learn about 3D shapes. Here you can see the 3D shapes. यहाँ पर जितने भी सारे शेप्स है वो सारे 3D है. Like first one is sphere, second one is cylinder, third one is cube, फोर्थ वन इज पिरामिड. अब देख सकते हो पिंक कलर का जो है वो है पिरामिड. पिरामिड, टॉरस, कोन, प्रिज्म, नेक्स्ट क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर. फिर से एक बार देख लो, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, पिरामिड, टॉरस, कोन, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, प्रिज्म. ये सारे के सारे 3D शेप्स है. तो आज हमने सीखा कि शेप्स 2D भी होते हैं और 3D भी होते हैं. 2D शेप्स एंड 3D शेप्स. Now our next question is take the object that will roll. Here you can see the 4 objects: pencil, football, butter packet and onion.
यहाँ पर से हमें बताना है कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल करेंगे। तो हमने देखो आंसर पे टिक मार्क किया है, पेंसिल, फुटबॉल और ऑनियन, ये सब रोल करेंगे। और बटर का पैकेट स्लाइड करेगा, वो रोल नहीं कर सकता। देखो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे ऑब्जेक्ट्स रोल हो रहे हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ टू रोल ऑब्जेक्ट्स। नाउ यू कैन सी रोलिंग। In this picture you can see the sliding. Now you can understand flat objects can slide and roll objects can roll. From this picture, sphere, cylinder, cone can roll and cuboid, cube, these shapes can slide. Pyramid, prism also can slide. यहाँ पर जो 3D शेप्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर हम स्फेयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर इनको यूज़ करेंगे तो वो रोल करेंगे। और अगर हम क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड को यूज़ करेंगे तो फिर वो स्लाइड करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Slide. Take the objects that will slide. Now we already know about which objects can slide. यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। यस, आंसर पे देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा वो हमने टिक मार्क कर दिया। और इसको छोड़ के बाकी जितने सारे भी शेप्स है वो क्या करेंगे? रोल। तो फिर हमने सीख लिया कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे शेप्स के बारे में। आज हमने बहुत कुछ शेप्स के बारे में सीखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी अच्छी तरीके से शेप्स के बारे में सीखेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल लर्न more about shapes. Understand? Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video. तब तक के लिए bye bye students. See you in the next video.